Hello students, we are going to start our new topic, combination of capacitors. So we have two types of combination of capacitors. First one is series combination and second one is parallel combination. Now we are starting series combination of capacitors. We have to find the equivalent capacitance of the combination of capacitors. So here we have three capacitors which are connected in series with the help of a battery. C1, C2, C3, voltage V, V1, V2, V3, Q is the charge given to each capacitor. So here we have three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 which are connected in series with the help of battery of potential V. So when we connect the capacitor in series, the charge flows same in each capacitor and the potential difference divided. जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज होता है वो हर एक कैपेसिटर में सेम जाएगा बिकॉज सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कैपेसिटर, बट द पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएगा हर एक में. नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. सो फॉर दिस वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference of first capacitor. तो V इक्वल्स टू फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास C इक्वल्स टू Q अपॉन V, और इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम फाइंड करें वोल्टेज आएगा V इक्वल्स टू Q अपॉन C. तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C1, इसे हम V1 कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट के लिए. Similarly, potential difference across C2. सेकेंड के लिए वोल्टेज आया Q अपॉन C2 और पोटेंशियल डिफरेंस across C3 इट इज़ Q अपॉन C3. चूँकि यहाँ हर एक कैपेसिटर पर वोल्टेज अलग अलग था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली V1, V2 एंड V3. नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3, वी गेट Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. इसके आगे हम यहाँ से Q कॉमन लेने के बाद में इसको कैंसिल कर देंगे. सो वी हैव V इक्वल्स टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड प्लस 1 अपॉन C3. तो दिस इज द टोटल वोल्टेज. नाउ let C be the equivalent capacitance. अगर हमने C को इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया, यानी कि अगर मैं एक कैपेसिटर ऐसा यूज़ करता हूँ जिसकी वैल्यू इन तीनों के बराबर है, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसका असर इन तीनों के बराबर आ जाए. उसको हमने C कंसिडर कर लिया. तो देयरफॉर V इक्वल्स टू Q अपॉन C. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इस वोल्टेज की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं एंड वी गेट Q अपॉन C इक्वल्स टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. Q कैंसिल Q एंड वी गेट द रिजल्ट 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. तो दिस इज द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स अरेंज इन सीरीज. तो सीरीज़ में अगर हम बहुत से कैपेसिटर्स अरेंज कर देते हैं, 3 या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं,
तब हम उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। हियर वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलवेज इक्वल टू द individual sum of the reciprocal of all the capacitors, and from here we can also say that the equivalent capacitance is always smaller from the smallest capacitance of individual capacitors। ये जो कैपेसिटेंस आता है टोटल, वो जितने भी हम छोटे छोटे कैपेसिटर यूज़ करेंगे उन सभी कैपेसिटर की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी स्मॉल वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर मूविंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। Number 2 is parallel combination of capacitor. So we have 3 or more than 3 capacitors which are connected in parallel with the help of an external source of voltage V. Here we have an external source of voltage V. C1, C2 and C3 are the capacitance of the capacitors, and Q1, Q2 and Q3 are the charge on each capacitor। तो जैसा हम जानते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर एक कैपेसिटर्स पर सेम रहता है, लेकिन जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता है, जिसकी वजह से चार्ज हर एक कैपेसिटर पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो फॉर दिस अगेन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इन प्रीवियस वी फाइंड द वोल्टेज बिकॉज वोल्टेज वॉज डिवाइडेड, वहाँ पर वोल्टेज को डिवाइड किया गया था, तब हमने वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है हर एक कैपेसिटर पर, तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ चार्ज ऑन C1, पहले कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू वहीं से आएगी निकल कर, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Q इक्वल्स टू C इंटू वी मिलेगा हमें। देन वील गेट Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू वी। वोल्टेज V सभी के लिए सेम रहेगा, पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज Q1 है और कैपेसिटेंस C1 है। देन वी हैव Q1 इक्वल्स टू C1 V, चार्ज ऑन C2 मीन्स charge on second capacitor, it is Q2 equals to C2V. Similarly, charge on C3, it becomes Q3 equals to C3V. Now total charge on the capacitors will be given by Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Now put the value of Q1, Q2 and Q3 in this equation, we will get C1V plus C2V plus C3V. Taking V as common, we get C1 plus C2 plus C3. This is the equivalent charge on the capacitor. इन तीनों पर जो चार्ज है उस टोटल चार्ज की वैल्यू Q इक्वल्स टू V C1 प्लस C2 प्लस C3 हमें मिल गई। अब हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने जा रहे हैं। हमें वो कैपेसिटर चाहिए जो इन तीनों कैपेसिटर्स के बराबर काम कर सके एक कैपेसिटर, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, विच इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो लेट अस कंसीडर दैट C be the equivalent capacitance so we have Q equals to C into V, where Q is the total charge, C is the capacitance and V is the voltage. Put this value in equation first, we get CV equals to V C1 plus C2 plus C3. V cancel out V
and we have C equals to C1 plus C2 plus C3. So this is the formula to find the equivalent capacitance of the parallel combination of all capacitors. From here we can say that the equivalent capacitance of the parallel combination is always equal to the sum of the individual capacitance of capacitors, and the numerical value of equivalent capacitance always greater than the greatest individual value of capacitors. तो जो कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, उन सभी कैपेसिटर्स की जो सबसे बड़ी इंडिविजुअल वैल्यू होगी उससे भी बड़ी वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करने पर हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है वो स्मॉलेस्ट मिलता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमें ग्रेटेस्ट मिलता है। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस।